वाणीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य क्षता भयम्। सुखदेव जी कहते हे राजन, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो निरपा। ये लोक कल्याण का प्रश्न किया है तुमने, क्योंकि दुनिया में सब आदमी मरने वाले हैं। कोई ऐसा है जो कभी नहीं मरेंगे? हाथ उठाइए। कभी नहीं मरेंगे? हाथ उठाइए। तो कोई नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सब मरते हैं। इसलिए कहते हैं परीक्षित, तुमने जो पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ये सबों के लिए ये प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुमने लोक कल्याण का प्रश्न किया और मैं सुना रहा हूँ उसका उत्तर। हे राजन, जो मृत्यु के भय से बचना चाहे उसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रोतव्य कथाओं को सुनना चाहिए। ये कथा हमारे मन को पकड़ करके जैसे जाल मिर्गा को बझा लेता है, उसी तरह कथा रूपी जाल मन को संसार से समेट करके भक्ति में लगा देता है। मन को समेट करके भक्ति में लगाने का ये सबसे सरल सुगम साधन है कि तुम कथाओं को सुनो। पर परीक्षित कहते गुरुदेव, परीक्षित कहते गुरुदेव, एक तो उधर से माथा खा हो परीक्षित कहते गुरुदेव, ये सब तो ठीक है कि कथा सुने, भगवान का ध्यान करें, पर मेरे पास तो 7 ही दिन है, उसमें क्या करेंगे? क्या होगा सुन करके? सुखदेव जी बड़ी जोर से डांटते हैं, परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन है और तुम कहते हो 7 दिन है। पर दुनिया में किसी के पास कोई गारंटी है कि 7 दिन जिएंगे? किसी के पास गारंटी कार्ड है? अरे हम जिएंगे 100 साल ठीक है, पर कब रसीद कट जाएगा ये भी जानकारी नहीं है। पाँव पलक भी नहीं, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, एक पल का भी खबर नहीं है कब किसका। अब कोई जरूरी है कि बुढ़ापे होकर के ही मरेंगे? एक एक बच्चे मरते हैं कि नहीं? पेट में ही मर जाते हैं, 2 साल में मर जाते हैं, 4 साल में मर जाते हैं। न बालक न वृद्ध यौवने न वृद्धि कछुवंद, और वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। कब मरेंगे पता नहीं। पर परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन है। एक खटवांग नामक राजा था, 2 घड़ी की आयु थी, और उसे पता चला तो उतने देर में ही भगवान का ध्यान करके अपना कल्याण कर ले। तो जब 2 घड़ी में कोई कल्याण कर सकते हैं, तो क्या तुम 7 दिन में कल्याण नहीं कर सकते? परीक्षित को बहुत आत्मबल बढ़ा, शांति मिल गई। तो देखिए, जब अच्छा डॉक्टर मिलता है ना, तो रोगी का रोग धीरे धीरे घटने लगता है, इलाज के पहले ही घटने लगता है। बढ़िया डॉक्टर से ये लाभ होता है, वो इतना बढ़िया बोलेंगे, अरे भाई तुम चिंता मत करो, इससे भी जटिल जटिल रोग मैंने चुटकी में ठीक किया है, 2-4 दवाई खाओ और इस टाइम टेबल पे रहो, ये चीज़ खाओ, ये चीज़ नहीं खाओ, देखना ठीक हो जाएगा। अब बड़े डॉक्टर जब ये सब चीज़ बताते हैं तो रोगी को शांति मिलती है। भाई ये जब ऐसा बताया है तो इसका मतलब है कि ठीक होगा, रोग बड़ा नहीं है। और वहीं जब कोई डॉक्टर मिले या तिल का तार बना दे, अरे बाप रे ये रोग, ये तो जानलेवा रोग है, रुको रुको जांच लिखता हूँ, 5 गो जांच लिख दिया, 2,500 का दवाई दे दिया, अब क्या से क्या कर दिया। अब उनके दिमाग में भी होता कि रोग बड़ा जटिल है, अब इस कारण से रोग बढ़ते जाता है। तो अच्छे वैद्य, अच्छे संत जब होते हैं तो अपने ज्ञान उपदेश के द्वारा जीव को शांत करा देते हैं। एक रोगी था, उसका दांत हिल रहा था, वो गया डॉक्टर के पास, और उधर से जो आया ना तो बड़ा दुखी था। मैं बोला क्या हुआ? कहते बाबा जो दांत हिल रहा था वो हिलिए रहा है, डॉक्टर दूसरे दांत उखाड़ दिए। ऐसा ऐसा रोगी, ऐसा ऐसा डॉक्टर है। एक आदमी ऐसे
सो के जगह था, उसको मक्खी मुंह में आ गई, हाफी जो किया ना। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर 10-5 गो सुइया दिया, कैप्सूल दिया, बोला जाओ ठीक हो जाएगा, 1000 टका लो। गया घर, शंका हो गई थी ना मक्खी है पेट में, तो बीमारी बढ़ती चली गई। अब कहीं भी जाए दवाई सुइया लगे, खर्चा हो, लेकिन इलाजे नहीं हो। अब वो बेचारा लगा मर जाएगा, जमीन जगह भी बिक गया मक्खी के चक्कर में। पर एक दिन एक बाबा महाराज आए थे, तो उसकी घरवाली उसको टांग करके ले गया। तो बाबा महाराज पूछते इसको क्या हुआ। घरवाली वो पोथी पत्रा जो जांच रिपोर्ट था ना वो दिखा दी कि 6 महीना पहले मक्खी घुसी थी, और डॉक्टर सब बोलता कि कुछ हो नहीं है, लेकिन इसका रोग बढ़िए रहा है। बाबा महाराज समझ गए इसको दिमाग का बीमारी है। बाबा महाराज कहते सुनो, 6 महीना पहले जो मक्खी थी ना वो पेट में सही में हाइए है, और 6 गो हो गई है, इसीलिए तुम्हारी बीमारी बढ़ रही है। अच्छा बोलो, पेट में गुड़गुड़ी होता है? बोला हाँ। दिमाग में घुरघुरी होता है कान में? बोला हाँ। पीठ में दर्द होता है? हाँ। अच्छा सोते हो तो डरावना सपना होता है? बोला हाँ। बोला अरे भाई तो उसी मक्खी के कारण हो रही है। अब तो रोगी को विश्वास हो गया। कहते बाबा महाराज इतना दुनिया के डॉक्टर से दिखा लिए, कोई हमारे दुख को नहीं समझ पाया, आप ही हैं जो दुख को समझ रहे, इलाज कर दीजिए। तो बाबा महाराज कहते चट्टा कहीं के तुरंत थोड़े इलाज होता, कल आना तब करेंगे। कल आया अगले दिन, तो बाबा महाराज कहते सुनो, हम मंत्र से ही मक्खी को बाहर करेंगे। एगो ठल्ली लो नीम वाला, तो नीम वाला ठल्ली मंगाया। बाबा महाराज कहते देखो, एक ठल्ली जब एक झांटी देंगे ना तो एक मक्खी बाहर आएगा, लेकिन तुमको दर्द होगा, लेकिन ईस मत बोलना, उसको सह लेना हिम्मत बना के। देखो हम जितना बार झांटी देंगे ना ठल्ली से, तो 6 बार में 6 मक्खी बाहर आ जाएगी। तुम आँख बंद किए रहना। वो आँख बंद किया, बाबा महाराज ने पूरा जोर लगा के जब झांटी पर झांटी दिया 6 बार, कहते सरकार अब देह हल्का हो गया, लगता मक्खी भाग गई। तो दिमाग की बीमारी है। आज सुखदेव भगवान ने परीक्षित को वही इलाज किया। परीक्षित के दिमाग में था कि हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। कहता अरे तुम क्या मरोगे, मरने से पहले तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, हम तुम्हें मुक्त करेंगे। और इसी तरह से सुखदेव जी परीक्षित को शांति मिली, और तब श्री सुखदेव भगवान ने कथा सुनाए। कहते राजन तुम उस प्रभु का ध्यान करो, उसके नाम का जप करो, और उस प्रभु को मूर्ति को मन में बसा लो। एक बार जब वो पुकारोगे तो अंदर में दर्शन दे देगा, और फिर उन्हीं में मिल करके तुम अपना कल्याण कर लोगे। बोलिए संत भगवान की। इस तरह से बड़े सुंदर तरीके से यहाँ सुखदेव महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाने लगे। और देखिए 7 बज गया, हम लोग 4 बजे से ही कथा पर बैठे हैं। और कल की जो कथा होगी बड़ी सुंदर कथा, भगवान शिव चरित्र है, शिव चर्चा। जितने भी शिव गुरु भाई बहन हैं सबको निमंत्रण है शिव चर्चा में। इसके बाद महाराज ये कल की कथा में आप लोगों को ध्रुव जी का चरित्र सुनाएंगे, कपिल भगवान का उपदेश सुनाएंगे। तो यहाँ पर परीक्षित को श्री सुखदेव महाराज ने कथा सुनाने लगे और कहते हे राजन, ये परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं, सब नाम सब रूप में है। तुम भाव भक्ति से उसके नाम का पुकार करो, वो तुम्हें सारे दुख से बाहर कर देंगे। और परीक्षित ने पूछा गुरुदेव, वो परमात्मा ये सुंदर संसार को कैसे बनाते हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने वो चरित्र सृष्टि का प्रकरण सुनाया। यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए मनु और शत्रुपा, और उनके 5 संतान हुए, 2 बेटा और 3 बेटियां। तो मनु शत्रुपा जब सृष्टि करना चाह रहे थे
तो धरती माँ का हरण हो गया था। तो उसी समय ब्रह्मा जी के छींक से वाराह रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की। और उन्होंने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का संहार करके धरती माँ को समुद्र के तल पर स्थापित किया और यहीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो हम लोग ये कथा को जरूर सुनेंगे। हिरण्याक्ष का संहार किया, कपिल भगवान का उपदेश, सती महारानी का चरित्र और ध्रुव जी महाराज का वनगमन, उसे भगवान की प्राप्ति और भी अनेक प्रसंग आपको आने वाले 5 दिनों में सुनाए जाएंगे। तो आप लोग इसी तरह से भाव भक्ति से आज जितनी उपस्थिति है ये भगवान के दरबार की शोभा बढ़ाती है। और आप लोग यहाँ पर भगवान के संतान बन के आए हैं, उनके दरबार की शोभा बढ़ाए हैं। भगवान की कृपा से आप लोगों के जीवन में भी खुशहाली और आपके जीवन की भी शोभा निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसी तरह आप लोग आने वाले 5 दिनों तक भी आइए और इसी तरह से एक से बढ़कर एक प्रसंग सुनने को मिलेगा, जिससे आत्मा का कल्याण होता है और जीव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पर यहाँ पर आइए, एक भजन का लाभ लीजिए और फिर आरती होगी, प्रसाद लेकर सब कोई जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की गाइए। क्या हाल